आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। दुनिया भर में आज के समय पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान है और कई बार तो ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इंसान, वो पर्सन अपना रोजमर्रा का काम भी आसानी से नहीं कर पाता, जिसको ये जोड़ों का दर्द झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जोड़ों का दर्द है या घुटनों का दर्द है, क्यों होता है। तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहला है जोड़ों के आसपास सूजन आ जाना। दूसरा कारण है हर एक जोड़, हमारे घुटने हैं उसके बीच में या फिर हर एक बॉडी के जोड़ के अंदर कार्टिलेज होता है, कुशन होता है जिसे ग्रीस कहा जाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो ये दो बड़े कारण हैं जोड़ों में दर्द या घुटनों के दर्द के। इसके अलावा हमारे दैनिक दिनचर्या के कारण भी हो सकता है, जैसे कि कई बार बहुत ज्यादा हम वजन उठा लेते हैं, वजन उठाने का हमारा काम है तो उससे थोड़ी सी सूजन होती है। बाद में वो काम अगर हम रेगुलर करते रहते हैं तो ये दर्द स्टेबल हो जाता है, हमारे शरीर में रुक जाता है। या फिर आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तब भी ये दर्द स्टेबल रह जाता है। लेकिन कुछ लोग इसके दूसरी तरफ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बॉडी से बिल्कुल भी काम नहीं लेते, व्यायाम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसके कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और वो हमारे घुटनों पर ज्यादा दबाव डालती है, घुटनों के दर्द को बढ़ा देती है क्योंकि मांसपेशियां घुटनों को सपोर्ट नहीं करती, जोड़ों को सपोर्ट नहीं करती, जिससे जोड़ कमजोर होने लगते हैं। देखिए, कारण कुछ भी हो, अगर आपके जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है जिसने आपकी लाइफ को प्रभावित कर दिया है तो आपको इसे ठीक करने का एफर्ट जरूर करना है। जब शुरू शुरू में जोड़ों का दर्द होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, दर्द की दवाई खा लेते हैं, लेकिन अक्सर ये ठीक नहीं होता, अंदर ही अंदर समस्या बढ़ती रहती है। कुछ समय के लिए दर्द ठीक होता है लेकिन दोबारा वही दर्द बिना पेन किलर के सताने लगता है, फिर आपको मजबूरन पेन किलर खानी पड़ती है। अब दोस्तों, आप समझिए, अगर जोड़ों में दर्द हमारे अंदर पैदा हो चुका है, इसको कैसे दूर करना है। ज्यादातर लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि जो दर्द की दवाई हम खा रहे हैं या फिर जो भी विटामिन मिनरल हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को ठीक कर रहे हैं, हमारे जोड़ों को ठीक कर रहे हैं या अंदर कुछ और नुकसान कर रहे हैं। पर दर्द को सहते हुए हर बार वो टेबलेट खा ली जाती है, नतीजा वही होता है, कुछ समय के लिए आराम मिलता है, फिर दोबारा वही दर्द शुरू हो जाता है। वैसे तो बहुत सारी प्राकृतिक ऐसी चीजें हैं जो घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करना, अश्वगंधा इस्तेमाल करना, जो जोड़ों के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन जो चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन सभी इलाज से बहुत अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि आसान बहुत है, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, इस वजह से भी अगर आपकी हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है, अगर आपके जोड़ कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके दांत कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके शरीर के अंदर दर्द रहता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दूध से भी ज्यादा कैल्शियम वाली 8 ऐसी चीजें बता रही हूँ जिसमें कैल्शियम के साथ साथ और बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 8 चीजें कौन सी हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या हड्डियों में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना ये सिर्फ 50-60 की उम्र में ही स्टार्ट होता है या उससे पहले भी हो सकता है। तो ये आप भी जानते हैं कि ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर आपकी भी हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है, दांतों में दर्द रहता है जिसकी वजह से मसूड़ों में भी दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हर समय बेचैनी बनी रहती है, सुस्ती बनी रहती है, तो उसका सीधा सा कारण है शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है। क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण ही ये समस्याएं शुरू होती हैं। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम हमारी हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, नसों और भी बहुत सारे अंगों के विकास के लिए और उनके कार्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम शरीर की अनेक प्रक्रियाओं जैसे कि दिल की गतिविधि, खून का थक्का बनना, हार्मोन सक्रियता, इन सबको भी नियंत्रित करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कैल्शियम की कमी आखिर आती क्यों है जब आप कैल्शियम वाला सारा फूड खा रहे हैं, सारी चीजें अपनी डाइट में इनटेक कर रहे हैं। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में कैफीन या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अपने आप शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। बढ़ती उम्र के कारण भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मसल के लिए और आपके नर्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगे तो इन्हीं अंगों पर असर पड़ता है। शरीर का 90% कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों और दांतों में ही मौजूद होता है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा शरीर हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना, जोड़ों से कटकट की आवाज आना कैल्शियम की कमी का ही कारण है। इसके अलावा थोड़ी सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जाना, दांतों में कैविटी होना, दांतों का सड़ना जैसी दिक्कतें भी कैल्शियम की कमी
कमी से ही आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं शरीर में कैल्शियम की कमी के, जैसे कि हमेशा थकावट रहना, मसल में दर्द रहना, खिंचाव रहना, नाखूनों का टूटना, चेहरे पर सफेद दाग धब्बे हो जाना, काम करने पर फोकस ना होना, नींद अच्छे से ना आना, पिंडलियों में ज्यादातर दर्द रहना। और अगर कैल्शियम की कमी समय रहते पूरी ना की जाए तो हड्डियां धीरे धीरे पतली होने लगती हैं, झुकने लगती हैं, अर्थराइटिस तक का कारण बन जाती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैल्शियम रिच फूड खाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने कैल्शियम वाला खाना खा लिया, लेकिन शरीर को कैल्शियम इसलिए नहीं मिलता कि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। आप दूध पीते हैं कैल्शियम लेने के लिए और आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसका मतलब वो कैल्शियम जो दूध में था वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा, दूध अच्छे से नहीं पच पा रहा। या फिर आप चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, इस कंडीशन के अंदर भी वो कैल्शियम जो आप अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं वो 8 चीजें कौन सी हैं जो कैल्शियम रिच हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसके कारण वो कैल्शियम हमारी हड्डियों, हमारे दांतों, हमारे मसल्स और हमारे दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है। पहली चीज है चूना। ये बात बिल्कुल सच है कि चूना कैल्शियम की कमी को खत्म करने का सबसे आसान साधन है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि आपने जो चूना इस्तेमाल करना है वो आप पान वाली दुकान पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में एक चीज कही गई है कि अगर आप गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिलाकर ले तो सिर्फ 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी बड़े आसानी से पूरी हो सकती है। इसको दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ऑयली चीजों के साथ कैल्शियम अच्छे से अवशोषित होता है, और दूसरी बात दही में खुद में भी कैल्शियम होता है, इसीलिए दही के साथ चूना खाना बहुत फायदेमंद होता है और 2 गुना फायदा देता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको दही अच्छी नहीं लगती या पचती नहीं है तो आप किसी भी सब्जी में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी के साथ चूना लेते हैं तो उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और दूसरी चीज है सफेद तिल। 100 मिलीलीटर दूध के अंदर 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और वही 100 ग्राम तिल में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी कि दूध से 8 गुना ज्यादा सफेद तिल के अंदर कैल्शियम है। लेकिन फिर भी हम कैल्शियम के लिए दूध की तरफ भागते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई इंसान अगर तिल के तेल की मालिश अपने पैरों के तलों पे करता है तो उसको कैल्शियम भी मिल जाता है और विटामिन डी भी मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है मखाना। मखाने में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो हमारी हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, आपके जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपको चलने फिरने में आसानी होती है। इसके साथ मखाने में बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन भी होते हैं जो आपके शरीर में ताकत और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर आप मखाने के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो रोज आपको 15 से 20 मखाने दूध के साथ लेने चाहिए। बात करते हैं चौथी चीज की, तो वो है कैल्शियम को बढ़ाने वाले अखरोट। अखरोट ड्राई फ्रूट का राजा है। इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे जोड़ों में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, चिकनाहट को बढ़ाने का काम करते हैं, और जोड़ों के अंदर अर्थराइटिस होने की वजह से जो सूजन आ जाती है उसे भी ये कम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अखरोट के अंदर मैग्नीज और कॉपर भी पाया जाता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है। अखरोट में विटामिन और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको अखरोट को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है, रात को पानी में भिगोना है और सुबह इसको खाना है। पांचवी चीज की बात करते हैं तो वो है कुल्थी की दाल। दोस्तों अगर बात कैल्शियम के मामले में हो रही हो तो कुल्थी की दाल सबसे ज्यादा कैल्शियम देने वाली है। इस दाल की 100 ग्राम की मात्रा में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये हड्डियों को मजबूती देता है और जोड़ों की कमजोरी को कम करने में ये मदद करता है। जो लोग बार बार थकावट महसूस करते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। 6वीं चीज आती है राजगिरी। ये सिर्फ कैल्शियम ही नहीं देता बल्कि प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है। 100 ग्राम राजगिरी में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ये वजन को भी कम करने में मदद करता है जिससे घुटनों पर दबाव कम पड़ता है। 7वीं चीज है रागी। रागी कैल्शियम का बहुत बेहतरीन स्रोत है। इसमें 100 ग्राम रागी के अंदर 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बीपी को बैलेंस करता है और खून को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं और लास्ट चीज की बात करते हैं वो है जौ का पानी। जौ का पानी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, फाइबर से भरपूर होता है, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये शरीर की सूजन को कम करते हैं, जोड़ों को रिपेयर करने में मदद करते हैं और कार्टिलेज को मजबूत करते हैं। आपको रोजाना 50 ग्राम की मात्रा में यानी कि 1 मुट्ठी भर जौ रात को पानी में भिगोने हैं और सुबह से 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है, छान कर सिप सिप करके पीना है। हफ्ते में 3 से 4 बार रेगुलर इसका सेवन सुबह करना सबसे अच्छा है। अब ध्यान से एक चीज को समझिएगा, ये सभी चीजें आपने एक साथ नहीं लेनी बल्कि इनमें से 1 से 2 चीजें रेगुलर रखिएगा। अगर आप नियमित
नियमित तौर पर 1 से 2 चीजें रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो कौन से फायदे होने वाले हैं? घुटनों का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी, चलना आसान हो जाएगा, घुटनों और जोड़ों में होने वाली कटकट की आवाज दूर हो जाएगी, किसी भी तरह के पेन किलर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, यानी कि सुबह उठकर खाली पेट चाय पीना, ज्यादा नमक का सेवन करना या फिर लगातार एक ही जगह पर बैठे रहना। इन तीनों चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। दोस्तों, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर सही समय रहते ध्यान दिया जाए तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।